और बिहार होने पर आज उनको लज्जा आती होगी, शर्म आती होगी, उन्होंने बिहार को शर्मसार कर दिया। इस तरह से मुख्यमंत्री की उम्मीद बिहार के लोगों को नहीं थी। सम्मान का भाव था उनके प्रति, लेकिन आज के वक्तव्य से, उनके वक्तव्य से यही लगा या तो उनकी दिमागी हालत खराब है। केवल उन्होंने मुंह से नहीं बोला है, उन्होंने एक्टिंग दिखाई है। उनको जो हाव भाव है हाथ का करने का, वो एक्टिंग दिखाया। उन्होंने तो इस तरह से काम किया कि बस अब वो बोलना और काम करना वही बच गया, दूसरा कुछ बचा ही नहीं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस सत्र का हिस्सा बने। हिस्सा बनते के साथ ही महिला और पुरुष के संबंध पे ऐसा बयान देते हैं जो सोशल मीडिया पे सुर्खियां बन जाता है। अभी हमारे साथ भाजपा विधायक राजू सिंह है। आज भी आप सत्र के हिस्सा आप भी थे। आज क्या कुछ हुआ था सदन में? अरे जो भी सदन में आज हुआ वो कहने का विषय ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। पिछले 20 सालों से मैं उनको जान रहा हूँ, इस तरह के वो नहीं थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं से उनका दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। और आज भी जो ये लोग इतना बड़ा काम किया था, जो हम लोग के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी, उस समय उनके साथ मंत्रिमंडल में हमारे 16 मंत्री थे। जिस समय कैबिनेट में पास कराया गया कि यहाँ पे जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी, और इसको हम लोगों ने वहाँ पे, उनके 12 मंत्री थे, हमारे 16 मंत्री थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ये कार्य शुरू हुआ। लेकिन आज जब वो जंगल राज वाले, गुंडा राज वाले के साथ जब आ गए तो इसकी होड़ में लगे हुए थे दोनों कि हम लोग इसके अति पिछड़ा वर्ग के इसकी उपलब्धि मैं अपने ऊपर ले लूँ। तो जब आज सदन में बात चल रही थी तो हम लोगों ने पहले ही बोला, उनके भाषण के पहले बोला कि मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से जनसंख्या जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वी आर रेडी, हम लोग रेडी हैं, आप इसको पास करो। किसको कितना आरक्षण देना है, इस पर कोई बहस की जरूरत नहीं है, हम कोई बहस नहीं करना चाहते। ये मेरा ही लाया हुआ है। चाहे पंचायती राज में आरक्षण हो, चाहे महिलाओं के आरक्षण की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा लाया गया है। और इस पर ये चाहते थे अपनी उपलब्धि को दिखाना। और मुझे समझ में आता है कि जब ये इनका फेल हो गया, जो इनका सोची समझी चाल जब फेल होती हुई दिखी, तो ये अपने संतुलन खो बैठे और संतुलन में इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर बैठे, जो कि पूरा बिहार ही नहीं, आज हिंदुस्तान, जो भी हिंदी भाषा समझने वाले लोग होंगे, हिंदी भाषी लोग होंगे, पूरी दुनिया में जहां बैठे होंगे, और बिहार होने पर आज उनको लज्जा आती होगी, शर्म आती होगी, उन्होंने बिहार को शर्मसार कर दिया। इस तरह से मुख्यमंत्री की उम्मीद बिहार के लोगों को नहीं थी। अच्छा, जब बिहार विधानसभा में वो बोलना स्टार्ट करते हैं महिलाओं पे, शादी से लेके शादी के बाद तक का व्याख्या करते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो एक व्याख्या कर देते हैं। बच्चा पैदा कैसे होता है वो भी वो विधानसभा में बताने लगते हैं। वहां पे महिला विधायक भी होंगी, उनकी तो नजरें झुक गई होंगी शर्म से। नहीं, आपको तो शायद आपने उस वीडियो को नहीं देखा है। केवल उन्होंने मुंह से नहीं बोला है, उन्होंने एक्टिंग दिखाई है। उनको जो हाव भाव है हाथ का करने का, वो एक्टिंग दिखाया। उन्होंने तो इस तरह से काम किया कि बस अब वो बोलना और काम करना वही बच गया, दूसरा कुछ बचा ही नहीं। वो जिस तरह का एक्टिंग उन्होंने किया है, मतलब एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने सारी बात को बोल डाला। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैं देखा हूं कि उनके भी जो विधायक महिलाएं थी, वो मुंह से मुंह ढक कर करके, और वो भी मतलब दूसरे तरह का असहज महसूस कर रही थी। उनके अगल बगल के बैठे हुए माननीय लोग थे, वो असहज महसूस कर रहे थे। बिहार विधानसभा महिलाओं के लिए सेफ नहीं है क्या? लगता तो यही है। और हम अभी सुने हैं, महिलाओं का एक्सेप्टमेंट सुन रहे थे। कुछ महिलाएं, माननीय सदस्य बोल रही थी कि सदन के अंदर उनको माफी मांगना होगा, नहीं तो हम लोग सदन के अंदर नहीं जाएंगे। और सदन के अंदर महिलाएं बैठती है तो निश्चित रूप से, जब चाणक्य ने कहा था कि जब राजा, किसी भी देश प्रदेश का राजा अगर मानसिक संतुलन खो बैठे तो ऐसे राजा को तुरंत हटा देना चाहिए, नहीं तो देश डूब जाता है। मतलब नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। बिल्कुल, मैंने तो सदन के अंदर ही बताया, उनके बगल में तेजस्वी जी बैठे हुए थे, हमने बताया कि भाई अब ऐसे लोगों को रांची भेजिए और गद्दी संभालिए। मैंने खुद वहां पे बोला है, मेरी बातों को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया इसलिए कि मेरी माइक नहीं खुली थी, लेकिन मैंने वहां चिल्ला चिल्ला करके बोला। और मैं बड़ी आदर और सम्मान करता हूं नीतीश जी का, लेकिन आज के वक्तव्य से मुझे लग रहा है कि नीतीश जी वो नीतीश जी नहीं रह गए, जंगल राज वालों के साथ जाकर के अपने संतुलन को खो बैठे हैं। और वो जो चाहते हैं नहीं हो पा रहा है, प्रधानमंत्री का सपना उनका पूरा हो नहीं पाया। अभी चाह रहे थे बिहार को, तो उन्होंने फिर उस 90 वाली दशक में मंडल कमीशन का जब चला था, जब बिहार जल रहा था, फिर उस आग में उन्होंने झोंक ही दिया। एक सवाल और
रहेगा, जहां तक कि उनका कहना है कि लड़कियों को इसीलिए पढ़ाया जाता है, तो क्या बिहार की लड़कियां बस इसीलिए पढ़ती हैं कि पुरुषों के साथ संबंध कैसे बनाए जाते हैं और कैसे संबंध बनाए कि बच्चा पैदा ना हो? बिल्कुल, उनके वक्तव्य से तो यही लग रहा है कि शायद बच्चियों को सिर्फ इसीलिए पढ़ाया गया कि वो जनसंख्या पर नियंत्रण रख सके, ये कैसे बच्चा पैदा ना हो उसका उन्होंने तरीका भी बताया। ये तो अजीब सी बात है, शर्म की बात है, पूरी चीज बताने लायक नहीं है। लेकिन बच्चियों को पढ़ाने का मतलब है केवल उनका दिमाग विकसित, जो उनका ये बिहार में पढ़ रही हैं बेटियां, ऐसे करके बहुत सारा पोस्टर बैनर भी लगा है कि अब आगे बढ़ रही हैं बेटियां, पढ़ रही हैं बेटियां, तो ये सारा फेल हो गया आज के स्टेटमेंट से। फेल हो गया। नीतीश जी के बारे में पहले दूसरों से हम लोग सुना करते थे, मैं बताया ना कि बड़ी आदर सम्मान का भाव था उनके प्रति, लेकिन आज के वक्तव्य से, उनके वक्तव्य से यही लगा या तो उनकी दिमागी हालत खराब है या उन्होंने अपना, मैं नहीं कह सकता, मुझसे बहुत पुराने लोग हैं, लेकिन ये बात रोकी भी नहीं जा सकती है कि उन्होंने इस संस्कार को, बिहार के संस्कार को बदनाम किया और उन्होंने अपना संस्कार दिखाया, जो बहुत ही गलत है, बहुत ही अभद्र टिप्पणी है। और उनके इसके लिए उनको सदन में माफी मांगनी चाहिए और खुद से विचार करना चाहिए कि मैं अब गद्दी पर बैठने लायक हूं कि नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी क्या इस पे एक्शन लेगी? क्या कल सदन में भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य नहीं जाएंगे? देखिए, हम लोग अभी सशक्त नेतृत्व के साथ बैठ करके इस पर निर्णय लेंगे। अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, क्योंकि सब लोग बिल्कुल स्तब्ध हैं। इस तरह की बातों से केवल ये नहीं होता कि हम दूसरी पार्टी के लोग हैं, हम विरोधी हैं इसलिए बोलेंगे। ये पूरे बिहार के अपमान का बात है, पूरे बिहार के महिलाओं के अपमान का बात है, पूरे बिहार के लड़कियों के अपमान का बात है। इसके लिए विशेष रूप से बैठ करके इसमें कोई रणनीति बनाने की बात नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ेगी तो महिला सम्मान की बात है और महिला सम्मान के लिए लड़ना होगा। बिल्कुल, महिला सम्मान के लिए पहले तो हम लोग चाहेंगे कि विरोधी दल, सारे दल के लोग बैठ करके और मानसिक संतुलन कैसे इनका बिगड़ गया है उस पर बात हो, और नहीं तो फिर गद्दी छोड़े दूसरे को आने दे। दूसरे को मतलब मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। तो बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का स्टेटमेंट जैसे ही आता है, विधानसभा के अंदर बैठी महिला शर्मसार हो जाती है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वहीं विधानसभा से ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिससे बिहार ही नहीं बल्कि वो हर एक महिला शर्मसार है जिन्हें हिंदी समझ में आता है, जो हिंदी समझती है। क्योंकि नीतीश कुमार जी बस बोले ही नहीं बल्कि एक्शन के साथ, एक्सप्रेशन के साथ सारे चीजों को एक्सप्लेन करे। और साफ तौर से बीजेपी विधायक राजू सिंह का कहना है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, या तो वो गद्दी छोड़े या फिर रांची जाए। आइए खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।